नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनूप चहल और मेरे साथ है रानी चहल। नहीं है मेरे साथ क्योंकि वो होगी बीमार। इतनी ज्यादा बोल रही थी, इतनी ज्यादा बोल रही थी, कई लोगों ने हाय मार मार के भाई उसे बीमार कर दिया। चलो कोई बात नहीं, इस टॉपिक को रखते हैं अलग, कलते भाई फिर वो मेरे साथ रहेगी। अब बात करते हैं भाई नॉमिनेट की। जो हमारे लवकेश कटारिया भाई है उसको कर दिया नॉमिनेट। तो भाई आपको क्या करना है, जियो सिनेमा ऐप खोलनी है और वोटिंग पे जाना है। वहां जाके भाई लवकेश कटारिया भाई को पर क्लिक करके वोट करो। अनलिमिटेड वोट है, दबा के वोट करते रहो। चलो भाई ये बात होगी वोट की। तो अब आते हैं भाई मेन बात पर। ठीक है, देखो अभी तक क्या पिछले जो 5-6 दिन गए हैं कटारिया भाई के लिए थोड़े वैसे दिन गए हैं कि परेशानी के, जैसे कि भाई उन्हें पनिश कर दिया गया। जो घर वाले बाहर वाले की बात चल रही थी कि भाई बाहर वाला कौन है, किसी तरीके से बाहर विशाल को पता लग गई तो बिग बॉस ने कर दिया भाई पनिश। तो पूरी रात भर भाई ऐसे बंधे रहे तो देखी ना गई। हालांकि कोई बात ना, पर टास्क है, कोई बात ना, सब झेलते हैं। तुम जब तक गए लो ना तो कोई दिक्कत ना, हर मंजिल को कामयाब करते चलेंगे। तो भाई अब आते हैं बिग बॉस के घर के अंदर। दोस्तों आज बिग बॉस के अंदर एक टास्क दिया गया जिसमें बनना था न्यूज रिपोर्टर की पूंछ, मतलब सॉरी न्यूज रिपोर्टर। और उस न्यूज रिपोर्टर बनने के लिए चुना गया अरमान मलिक को और सना सुल्तान को। तो दोस्तों उसमें सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया साई केतन को। तो भाई सबसे पहला क्वेश्चन पूछा कि भाई जो लव कटारिया है और जो विशाल भाई है इनकी दोस्ती के ऊपर। तो पता है साई केतन ने क्या जवाब दिया कि भाई बिग बॉस के अंदर आते ही इतनी गहरी दोस्ती कैसे बन सकती है, ये बात हजम ना हो रही। तो भाई बिल्कुल आप सही कह रहे हो, ये बात हजम ना होगी क्योंकि बिग बॉस के अंदर जब किसी की दोस्ती ना बनती ना तो वो लोग जलस होते हैं, उन लोग होते हैं जिनकी दोस्ती बन जाती है। तो भाई लव कटारिया और विशाल की दोस्ती होगी, गहरी बातचीत है, जलस हो गया। तो साई केतन ने जो भाई बात बोली है ना तो भाई बहुत ही बेकार बोली है। भाई उनकी दोस्ती होगी और बहुत गहरी होगी, सब लोगों ने दिख रही है। आप पता ना बिग बॉस के घर में रह के दिख क्यों ना रही, आंख फाड़ के देखो भाई। तो दोस्तों सना ने अगली बात पूछी नेजी तय कि आप बताइए कुछ। तो नेजी क्या बोलते हैं, मुझे तो अपना यहां पर जोन ही नहीं मिल रहा। भाई बिग बॉस के अंदर जोन कहां से मिलेगा भाई, अगर आप फाड़ फाड़ के दीवार न देखोगे। आपका नाम नेजी ना लेजी होना चाहिए था भाई। उसमें 13-14 लोग हैं, उनसे बातचीत करो तभी तो आपको अपना जोन मिलेगा। सबसे बड़ी दिक्कत नेजी भाई के साथ क्या है, एक सना से बात करे तो दूसरी सना ये सोचती है कि सना सुल्तान शिकारी है, और दूसरी तरफ बात करें तो पहली वाली सोचे कि भाई शिकारी है। आप तो इनके बीच में शिकार बन के रह गए। और सबसे बड़ी बात भाई मारे कॉपी पेस्ट, एकदम यहां तो कॉपी करी यहां मार दी पेस्ट। जो लव कटारिया और भाई विशाल के बारे में जो क्वेश्चन साहित्य पूछो, सेम क्वेश्चन पूछा था नेजी तय। नेजी का भी ये कहना भाई इनकी दोस्ती तो मुझे फेक लगती है। तो भाई अगर आप ये आंख फाड़ फाड़ के दीवार ने घूरनो छोड़ के लोगों ने घूरोगे ना तो आपकी सारी चीज समझ में आ जाएगी कि किसकी दोस्ती फेक है, कौन बना ना पाया और भाई कौन उलझा पड़ा है। तो ठीक है भाई, दोस्ती परफेक्ट है उनकी। दोस्तों अब बात करते हैं रणवीर भाई के बारे में। देखो रणवीर भाई एक्टर तो एक नंबर है, बहुत मजेदार है, नो डाउट। और सबसे बड़ी बात देखो, आज भाई मैं रणवीर भाई की करूंगा ठोक के बढ़ाई। इस चीज के मुझे पैसे ना मिले, इस चीज की भाई मैंने अपनी आंखों से देखा कि वो इंसान भाई अच्छे हैं। सबसे बड़ी बात एक वाक्य हुआ था कि जो कृतिका है उसने रणवीर भाई को बोला कुछ बनाने के लिए कि मैं आपके लिए बना दूं। तो रणवीर भाई ने ये बोला कि मेरे लिए क्यों, सबके लिए बना दो, मेरे लिए स्पेशल क्यों। तो बोला गया कि भाई ना मैं तो आपके लिए बना सकती हूँ। तो भाई रणवीर भाई ने मना कर दिया मत बनाओ, अगर घर में सारे सदस्य हैं सबके लिए बनना चाहिए। तो जिस हिसाब से रणवीर भाई सबसे बड़े हैं उस तरीके का फर्ज निभा रहे, बहुत बढ़िया बात है। और भाई दूसरी बात करते हैं जो रणवीर भाई की, एक ये है कि जो अपने अरमान मलिक जी हैं इनकी बोलती रणवीर के आगे बिल्कुल मुंह के वो चैन लग जा भाई, जिप एकदम बंद हो जा, कुछ बोल ना पाते। पता है क्यों, रणवीर भाई देते हैं एकदम खरे और करारे जवाब। क्योंकि भाई पहले तो कैसे भी है लेकिन अब सच्चे और एकदम खुल के वैसा आ गया, रियल जो पर्सनैलिटी है उनकी वो भाई सामने आ गई। और जब रियल इंसान बिग बॉस में खुल के आ जाता है ना सामने अपनी असली पर्सनैलिटी के साथ, तो भाई फिर उसके साथ वाकई सामी कोई बोल ही ना पावे। भाई कृतिका ने सना मकबूल के बारे में ये बोला कि उसने लव कटारिया और विशाल के साथ दोस्ती बस इसलिए करी ताकि बाहर से उसे वोट बैंक मिल सके, कि वोट आ सके। इस बारे में कितनी सच्चाई है भाई आप कमेंट करके बताओ। और देखो आज कृतिका के ऊपर कोई भी पॉइंट ना मारेंगे। देखो इंसान में कितनी बुराई बेशक क्यों ना हो लेकिन कोई ना कोई खूबी जरूर होती है। तो आज भाई मैं उसकी खूबी बताता हूँ, किसी से लड़ रही है, भिड़ रही है, कुछ भी कर रही है, लेकिन भाई वो खाना सबके लिए बनाती है। मतलब
खाना भाई वो सबके लिए परोसती है कि भाई खाओ, तो भाई ये उसमें खूबी है। तो इसलिए भाई कोई भी पॉइंट ना, और सबसे बड़ी बात बता रहा हूँ कि पहली बार ऐसा लग रहा है कृतिका थोड़ी भाई फ्रीडम में खेल रही है, खुल के धीरे धीरे खेलना स्टार्ट कर रही है। तो कोई पॉइंट ना भाई, खुल के खेलो भाई, बिग बॉस उसी का तो नाम है, रियल पर्सनैलिटी बाहर लेकर आओ। कृतिका जी क्या कर रही हो, कब तक दब के रहना है? मतलब बिग बॉस के बंदे होते हैं, आपके पति के बारे में कुछ नहीं बोला हमने जी। मोस्ट स्टाइलिस्ट कौन है भाई बिग बॉस में, है ना? देखो आज इस बारे में लड़ाईबाजी किस किस की बाजी भाई? कृतिका की और सना मकबूल की, क्योंकि जो अरमान मलिक भैया जी हैं उनको बना दिया गया स्टाइलिस्ट का जो अवार्ड है भाई, उसको दिया गया। बहुत बढ़िया बात है भाई, अगर अरमान जी को अवार्ड दिया गया। उसके बाद कृतिका की और उसकी आपस में, सना की आपस में लड़ाई बाजती है कि सना बोलती है कि भाई तू तो मुझे बोलती थी कि भाई मैं सबसे ज्यादा स्टाइलिस्ट हूं, लेकिन अब तैने भाई अपने आदमी के बारे में क्यों बोला कि ये है? तो ये बारे में, उनके बारे में आपस में लड़ाईबाजी। तो मैं चाहूं इन दोनों की जो घमासान लड़ाईबाजी, तो बिग बॉस को थंबनेल पे इन दोनों के फोटो लगाने चाहिए। अगर बिग बॉस नहीं लगाते इन दोनों के फोटो तो भाई मैं अपनी या वीडियो में इन दोनों के फोटो जरूर लगाऊंगा भाई, क्योंकि काम करो भाई, लड़ो गुताओ, कुछ करो भाई, जब ही तो दिखोगे। कुछ दिख ना रहे भाई तुम, क्योंकि बढ़िया काम तो करना रहे तो लड़ लो तुम, ये ठीक है। और हाँ, मेन बात रहेगी भाई, तुम कमेंट करके बताओ कि जो स्टाइलिस्ट को अवार्ड है वो बिग बॉस में जितने बंदे वो किस पे जाना चाहिए, कौन है वो? कर दो कमेंट करके बताओ भाई कौन है वो स्टाइलिस्ट। देखो हालांकि बिग बॉस ने तो कर दिया अरमान, लेकिन तुम किसको करते हो? अरमान ने विशाल से एक प्रश्न पूछा माइक लेके, क्योंकि न्यूज रिपोर्टर है ना, कि आप ये बताइए कि जो चंद्रिका ने जो वो बचाने के लिए एक चिट्ठी दी जाती थी शिवानी को, मतलब वो शिवानी को चिट्ठी क्यों ना दी, इसमें किसकी गलती है, शिवानी की या चंद्रिका की? तो जो अपने विशाल भैया, बहुत अच्छा आंसर दिया उन्होंने कि चंद्रिका वैसे तो शिवानी को अपनी छोटी बहन बताती है, और फिर उसे वो चिट्ठी इसलिए ना दी क्योंकि वो बोलती है कि वो बदतमीज है। अगर चंद्रिका जी वो आपको बदतमीज दिख रही थी तो या तो उसे पहले ही बताते कि बहन तू बदतमीज लग रही है बहुत ज्यादा, तू बदतमीजी मत कर, मैं तेरी सपोर्ट ना कर पाऊंगी। या फिर एक काम करते कि भाई उसे अलग से जाके बता देते कि बहन तू बदतमीज है, या तो भाई उसे बहन मत बनाओ, छोटी बहन मत बनाओ। अगर बना ली तो भाई कुछ गलती पे पर्दा डाल के उसे बचाया जाता है, और भाई फिर उसकी सपोर्ट की जाती है और उसे समझाया जाता है कि हाँ तू गलत है, वो भी अलग ले जाके, ना कि सबके सामने। तो सीधी सीधी चंद्रिका जी की इसमें भाई गलती क्या आपको लगती है? आपसे पूछता हूं कि आपको ये गलती लगती है चंद्रिका जी की? और भाइयों इसके अलावा एक बहुत ज्यादा एंटरटेनमेंट देखने को मिला कि भाई दूध के ऊपर बिग बॉस में होगी घमासान लड़ाई। भाई सब आपस में लड़ रहे, चाय बनाने के लिए, कॉफी बनाने के लिए। और भाई मेरे साथ मेरे दिमाग में ना बहुत सारी बात है, लेकिन मैं कर ना पाऊंगा क्योंकि अभी मेरी अर्धांगिनी जो रानी चहल है वो बीमार है भाई, उसे जाके देखनी है, उसकी थोड़ी सेवा पानी करनी है। देखो हमारी तो एक है, हमें तो पूरा ध्यान देना पड़ेगा वहां के ऊपर, है ना? समझ रहे हो भाई? मैंने पॉइंट ना मार, मैं सही बता रहा हूँ, अपनी एक भाई बहुत प्यार करें। तो इसलिए भाई आज का जो ये बातचीत है इसको करते हैं यहीं खत्म। भाई मैं जाके करता हूँ देखभाल, और भाई आप बिग बॉस देखते रहो और अपने कटारिया भाई को करो अनलिमिटेड वोट। इसी के साथ चलते हैं, जय श्री राम।